नमस्कार बच्चा, सबका फिर स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जय प्रजीत पर। तो बच्चा आके परेशान है कि सर मैं 11वीं क्लास में अभी घुसा हूँ, 10th खत्म करी है जस्ट, अभी 11वीं में आके मैं कैसे तैयारी करूँ, मुझे अपना क्या फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करनी चाहिए ताकि मेरी बढ़िया 2 साल, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं जेई मेंस की तैयारी के लिए, तो कैसे मैं करूँ ताकि मेरा अच्छा खासा टॉप 500 में रैंक आ जाए। तो आराम से हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि किस प्रकार क्या हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए 11वीं में रहने के बाद। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बेटा एक रेगुलर रेगुलर हमें एक क्लासरूम स्टडी चाहिए होगी। एक रेगुलर बेटा आपको कोर्स या रेगुलर कोई भी बेटा आप फॉलो कर सकते हैं, एक रेगुलर कोर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। और रेगुलर कोर्स आप जो भी फॉलो आप कर रहे हैं ये आपका रहेगा स्टेप 1। सबसे पहले बेटा आपको रेगुलर कोर्स एक फॉलो करना पड़ेगा। और कोर्स क्या होना चाहिए, वो कोर्स बेटा अप टू जेई पैटर्न का होना चाहिए, जेई लेवल का। ऐसा ना हो कि आप बेटा वहां पर एनसीईआरटी कर रहे हैं सिर्फ और आप सोच रहे हैं कि हमारा जेई निकल जाएगा, तो मुश्किल है, क्योंकि बढ़ते हुए हालातों से, बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल कठिनाई बढ़ती जा रही है। तो आप अगर इस लेवल तक रहेंगे, जेई लेवल तक तैयारी करेंगे, रेगुलर कोर्सेज करेंगे, तो पहला काम आपको ये रेगुलर रहना है। अब दूसरी बात, इसके अंदर बेटा आपको रेगुलर कोर्स के साथ साथ खुद भी बेटा आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। खुद भी आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्लासरूम के अंदर। यानी कि ऐसा ना हो कि आप हफ्ते में 3 दिन जाते हैं, 4 दिन आप छुट्टी मार लेते हैं। यानी कि क्लासेस अगर 5 दिन हो रही है तो 5 में से 1 दिन जाते हैं, 4 दिन छुट्टी मार लेते हैं। तो बेटा रेगुलर कोर्स के साथ साथ रेगुलर बच्चे को भी रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर करा दे आपका काम चल जाएगा, आपको भी रेगुलर होना जरूरी है। अब वो हो सकता है कि बेटा आप कैसे भी पढ़ रहे हो, आप हो सकता है आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो। सबसे पॉसिबिलिटी है, आज के जमाने में हर जगह से पॉसिबिलिटी है पढ़ाई करने की। अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो रेगुलर है, तो कंसिस्टेंट है, अपने ड्रीम को लेकर डेडिकेटेड है, तो ये तीनों से पढ़ाई पॉसिबल है। तो अगर आप ऑफलाइन है तो बेटा आपको सेंटर पर रेगुलरली जाना चाहिए, रेगुलरली नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स वगैरह कैसे बनाने हैं उसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, वो रेगुलर नोट्स वगैरह ऑफलाइन आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। रेगुलर कोर्सेज फॉलो करिए, यानी कि जो क्लास में चैप्टर चल रहा है, जो बेटा क्लास में आप चैप्टर चल रहा है आपके, उसी पे ही स्टिक रहिए। ऐसा नहीं है कि आपका, मान लेते हैं बेटा मैथ्स की अगर मैं बात करूं, 11वीं क्लास में आपका चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, आप फिर यूट्यूब पे भी हाथ पैर इधर, या फिर ऑनलाइन भी चल रहा है, एक चल रहा है लिमिट का चैप्टर, या ये भी चल रहा है, 2-2 3 दिन लेके चलेंगे 11वीं में बेसिक में, तो आप नहीं कर पाएंगे, समय के साथ दिक्कत आ जाएगी। शुरुआत में कर लोगे, फिर समय के साथ आपको दिक्कत आने लगेगी, जब काम दोनों तरफ से बढ़ने लगेगा, क्लासरूम वाला भी वहां से भी। तो एक जगह पे स्टिक होना बहुत जरूरी है। या तो आप ऑफलाइन में रेगुलर के लिए अपने आप को बांध दीजिए, या आप ऑनलाइन में रेगुलर के लिए बांध दीजिए, या फिर आप अपने आप को यूट्यूब पे बांध दीजिए रेगुलर पढ़ाई करने के लिए। भाई मैं पढ़ूंगा तो रेगुलर पढ़ूंगा और यहीं से ही करूंगा, ये पहले पहले आपको करना है। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो डाल चुका हूं कि यूट्यूब से कैसे पढ़ाई करनी है रेगुलर रह के, तो वो कैसे टीचर को सिलेक्ट करना है वो मैंने चैनल पे डाल दिया, आप जाकर देख लीजिएगा। वहां पे पूरी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी इससे मैंने बता रखी है, फ्री में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं यूट्यूब से। ठीक है, ऑफलाइन में है तो बेटा पूरा ऑफलाइन को अपने आप को डेडिकेटेड रखिए, पूरा डिवोट कर दीजिए ऑफलाइन के लिए। यानी कि क्लास, आपके क्लास में जो चैप्टर चल रहे हैं उसी को ही बेटा आपने रेगुलरली फॉलो करते जाना है। मान लीजिए जब आपका ट्रिगो होगा तो आपने ट्रिगो पर ही ध्यान देना है, रेगुलरली बेटा इसी को पढ़ना है। मान लेते हैं अगला आपका जो भी चैप्टर्स होता है बेटा, मान लेते हैं आपने करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करते हैं, तो आपने इसी को ही स्टिक रहना है, इसके ऊपर रेगुलरली करते रहना है। ठीक है, इस तरीके से आपने आगे बढ़ते जाना है और धीरे धीरे रेगुलर रहना बहुत जरूरी है क्लासेस के अंदर। और साथ साथ डेली होमवर्क और डेली जो भी शीट्स आपको मिलती हैं वो करना बहुत जरूरी हो जाता है। मतलब आपको पूरा डिवोट होना पड़ेगा, बाकी चीजें छोड़कर कंप्लीटली उसी के ऊपर। ठीक है, सेम चीज आप चाहें तो ऑनलाइन में भी टीचर के साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां जाना जरूरी है। आप ऑनलाइन भी, अगर आपके पास कोई कोर्स है जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसका टीचर से बातचीत कर रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी आप बेटा रेगुलर क्लास जाइए, एक तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जैसा वहां पे पढ़ा रहे हैं आपको सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में आप पढ़िए, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप पढ़िए, और फिर धीरे धीरे बेटा आगे बढ़ते जाइए। एंड सेम थिंग फॉर यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब के लिए कैसे स्ट्रेटेजी है, कैसे कहाँ फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है, वो मैंने आपको डाल दिया, वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है कि बेटा आपको रेगुलर कोर्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। कि रेगुलर कोर्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो बेटा 11वीं में रह के आप तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये गलती करेंगे, भाई यहाँ ट्रिगो पढ़ रहा है और यूट्यूब पर जाकर तू बेटा लिमिट वगैरह ये सब पढ़ रहा है कि मुझे 12th का पता चल जाएगा, 11वीं में हूं और मुझे इसके साथ साथ 12th का ही पता चल जाएगा, ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। ना तो इसमें एक्सपर्टाइज मिलेगी, ना तो इधर एक्सपर्टाइज मिलेगी, ना तो बेटा इधर एक्सपर्टाइज मिलेगी, दोनों तरफ से फंस जाओगे। तो बेटर रहेगा कि बेटा आप दोनों में से किसी एक को पकड़िए, रेगुलरली पूरा बिलीव करिए और रेगुलरली उनके हिसाब से चलिए। बस आपको ये देखना होगा कि आपको बस क्या वो लेवल बेटा आपका जेई लेवल का है या फिर कंटेंट नहीं है। अगर आप छुट्टियां मारेंगे, ज्यादा क्लासेस ऑफ करते हैं कि बाद में देख लूंगा या ऑनलाइन है बाद में देख लूंगा, तो बेटा आपका समझ लीजिए आपका फिर जो टारगेट है, आपका जो डेडिकेशन है वो भी ऐसा ही है जैसा आपका
रवैया है क्लासेस के अटेंड करने का, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपका ऑफलाइन सेंटर हो, राइट। इसके बाद फिर आपको जो भी बेटा होमवर्क मिलता है स्टेप टू, इसके बाद जो आपको बेटा सिर्फ होमवर्क मिलता है रेगुलरली, या फिर नहीं मिलता तो आप खुद से जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं, जो भी आप बेटा खुद बुक से रेफर कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई भी आपको शीट मिलती है उससे रिलेटेड, है ना, तो उसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर, बाकी चीजों पे आपका ध्यान नहीं रहना चाहिए इस समय पर, कि भाई मेरा होमवर्क क्या दिया था, क्या मेरा होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, मेरे को जो बुक दी थी क्या वो बुक से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, है ना, या फिर मैं जो शीट मेरे को मिली थी कि वो शीट मैंने करी या नहीं करी, सिर्फ इसी के ऊपर, उसी चैप्टर से रिलेटेड जो क्लास में चल रहा है, या फिर आपका ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन यूट्यूब जहां भी चल रहा है आपका, ठीक है, कि वो मैंने करी है नहीं करी है, बाकी चीजों पर आपने ध्यान नहीं देना कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर क्वेश्चन मुश्किल हो रहे हैं, क्लास में क्वेश्चन मुश्किल करा रहे हैं, नहीं, वो इतना पढ़ रहा है, वो आंसर दे देता है, मैं नहीं दे पा रहा है, वो दे देती है, मैं नहीं दे पाता, इन सब पे बेटा नहीं जाना, सिर्फ आपका ध्यान रहना चाहिए भाई मुझे होमवर्क करना है, मुझे क्लासरूम जाना है, मुझे होमवर्क जाना है, क्लासरूम होमवर्क, धीरे 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 बेटा आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और खुद आप एक समय बाद भी कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे और आपको भी लगने लगेगा हाँ यार अब मैं आ गया हूं मैदान के अंदर और अब मैं बेटा करके दिखाऊंगा, देखूंगा दिखाऊंगा सबको कैसे जेई का पेपर निकालते हैं। बाकी किसी भी चीजों पर बेटा आपने ध्यान नहीं देना है कि भाई मैं वहां वो इतना आगे निकल गया जाएगा, वो जाएगा, उससे मेरा क्या यार, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं वो कहा मैं कहा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, सिर्फ आपका ध्यान बेटा होमवर्क पे रहना चाहिए। अगर आप ये रेगुलरली कंसिस्टेंटली बेटा फॉलो करते हैं, पूरा साल लगातार निरंतर आप फॉलो करते जाइए, क्या क्या स्ट्रेटेजीज है वो सब मैं आपको बता ही चुका हूँ वीडियोस में, ठीक है, लगातार करिए, देखिए एक समय बाद आके अब भी कंसिस्टेंट फील करने लगेंगे, क्योंकि 11th में अगर आप आए हैं 10th से नहीं पढ़ के आए हैं तो शुरुआत में संभलने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ कुछ और पढ़ा होता है और अचानक से कुछ और आ जाता है, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं करी है तो, या आपको पहले किसी ने गाइड नहीं करा है तो इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको इस समय पर बस जो चल रहा है उसी पे ध्यान दीजिए, बाकी जाए भाड़ में, खाली जब समय बचे खेलिए कूदिए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए और फैमिली के साथ टाइम लगाइए, ठीक है। अगर आप बेटा इसको अगर 11th में अगर फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से ही, देखिए रेगुलरली आप एक समय बाद काफी कॉन्फिडेंस फील करेंगे और जेई में अच्छा रैंक स्कोर करने का आप एक टारगेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में एक अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।